दी जनरल मैसेकर ऑफ गोल्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक मोस्ट फेमस लिटरेरी और पब्लिक फिगर है अपने टाइम के, और वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए, डीप स्कॉलरशिप के लिए। और उन्होंने एक पब्लिश कराई इंग्लिश डिक्शनरी जो अपनी प्रकार का पहला था, मीन्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और ये 1755 में प्रकाशित हुई थी। ओके, और इस चीज़ ने ऑक्सफोर्ड की उन्हें उपाधि मिली, ओके, जिससे वे पहले बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वंचित रह गए थे। अब इन्होंने जो एज अ पोइट इन्हें जो ये प्रसिद्धि मिली वो उससे मिली थी द लंदन 1738, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज 1749। ओके, अब जो जॉनसन है इनका कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश प्रोज में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो बहुत ही योगदान है जो इनका बहुत ही विशाल है। और उनका जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है ये तो मास्टरपीस है ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। एंड जॉनसन सेंस ऑफ ट्रेडिशन और जो रीज़न पर जो एम्फोसिस करते हैं वो गुड सेंस है, मोरालिटी है, एथिक है, ये उन्हें मतलब उस युग का ना मतलब उस एज का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं। ओके, ये था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में। अब जान लेते हैं पोएम के बारे में। ओके, जो यह पोएम है एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है जॉनसन की बुक से जिसका नाम है द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेज। और इस बुक में हम देखते हैं कि जो कवि है वह मनुष्य की जो धन, महानता और ये जो की मिलिट्री ग्लोरी है, स्कॉलरशिप है, और जो अपनी लंबी उम्र और जो सुंदरता की कामना है उस पर सैटराइज कर रहा है। वह कह रहा है कि किस प्रकार मनुष्य अपनी किस्मत से बेखबर होकर उन वस्तुओं के लिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मारा मारा फिरता है। और ऐसी वस्तुएं विच आर ओनली एयरिंग, ओके, निरर्थक हैं वो, और वह अपना सारा जीवन इन छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागता है और परेशान हो जाता है जब वह उन्हें नहीं पा पाता। और इसमें जॉनसन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार उसकी जो धन की असीम लालसा होती है वह उसे विनाश की तरफ लेकर जाती है। सोने का लालच उस बीमारी की तरह है जो मनुष्य को नष्ट कर देता है। और इवन हम हिस्ट्री में भी देखते हैं, ओके, कि हिस्ट्री शोज़ दैट कि जो मनुष्य है वह धन के लिए बहुत सारे अपराध करता है। और एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो बिल्कुल आराम से जीता है, उससे कोई टेंशन नहीं होती, ना ही उसे यह भय है कि उसका धन लूट जाएगा। वो बिल्कुल पीसफुली एंड हैप्पीली अपनी लाइफ जीता है। लेट्स बिगिन समरी। जो शुरू में पंक्तियां हैं, लाइन 7 में पोइट कहता है कि जो ये सोना है या दौलत है ये तो एक विनाश का साधन है, ओके, एन एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। बहुत से लोग हैं अनजाने में धन के लिए या गोल्ड के लिए मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी जो उनके मन में आएगा और वो नहीं सोचते कि यह अपराध है या नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पोइट कहता है कि धन के लालच या सोने का लालच एक ऐसी बीमारी की तरह है जो मनुष्य को बिल्कुल नष्ट कर देता है। और ये तो हिस्ट्री ने भी शो किया है कि मनुष्य है जो वह धन के लालच के लिए कैसे कैसे अपराध कर देता है और वह कर सकता है, ओके। और इस प्रकार कवि मनुष्य को अधिक से अधिक धन देने के लिए लालसा पर जो है उस पर है सटायराइज कर रहा है, ओके। नेक्स्ट वह कहता है कि इस संसार में ना बहुत से अपराधों का कारण है धन, ओके। धन के लिए किराए का हत्यारा अपनी तलवार से अन्य लोगों की हत्या करता है। धन के लिए जो न्यायाधीश हैं वो बिक जाते हैं, ओके, और वो अपने धन मिलने के कारण धन की वजह से धन के लालच में कानूनों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं। बट अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन हो तो भी वह है ना अपनी सुरक्षा और सच्चाई नहीं खरीद सकता, और जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती है ना वैसे वैसे उसके खतरे भी बढ़ते जाते हैं। पोइट कहता है कि जो राजा हैं वो आपस में धन के लिए तो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। कुछ राजा और सेनापति जिनकी उपाधियों पर अन्य लोगों को संदेह होता है लड़ाइयाँ करते हैं, विनाश फैलाते हैं। लड़ाई के बाद जो विजयी राजा है वह हारे हुए राजा के है जो उन लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाते हैं। और ऐसे समय में गरीब व्यक्ति अपने मालिक की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। गरीब व्यक्तियों को कैद होने या अपनी संपत्ति के जब्त होने का कोई डर नहीं होता। और आगे पोइट कहते हैं कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनका गुस्सा अमीर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, मगर गरीब लोग इस गुस्से से अप्रभावित रहते हैं। राजा एक अमीर व्यक्ति को गद्दार घोषित करके उसे जेल में डाल सकता है, बट गरीब व्यक्ति की जो झोपड़ी होती है इस चीज़ से अछूती रहती है, उसकी नींद भंग नहीं होती। और जो अमीर व्यक्ति की दौलत और संपत्ति उसको जब्त कर लिया जाता है, बट गरीब व्यक्ति को क्या जब्त करेंगे, वो तो इस चीज़ से अप्रभावित ही रहेगा।
जो गरीब व्यक्ति होता है वह खुश रहता है, शांत रहता है, वह बंजर इलाके में भी अपनी खुशी ढूंढता है और खुशी से यात्रा करता है। वह जो अपनी कठिन मेहनत को भुलाने के लिए गाता है। कोई अमीर व्यक्ति होता है वह उस गरीब व्यक्ति की साधारण खुशी से जलता है कि वह उसे कैसे नष्ट करे, तो वह इसे नष्ट कर सकता है। ऐसे करने के लिए उस गरीब व्यक्ति को अमीर बनना चाहिए। जब गरीब व्यक्ति अमीर हो जाएगा तो उसकी मन की शांति नष्ट हो जाएगी। पोएट आगे कहता है कि जब व्यक्ति जो गरीब है वो अमीर बन जाता है, उसके मन की है वह शांति चली जाती है। ही लॉसेस हिज पीस ऑफ माइंड। और जब तक वह गरीब है वह हैप्पी है, बट अमीर बनने पर वह जैसे जैसे अपने धन को इकट्ठा करता है फिर उसे डर हो जाता है कि कहीं यह धन जब्त ना हो जाए। उसे खो जाने का भय रहता है। झाड़ी में हल्की सी आवाज़ या हिलती हुई परछाई भी उसे भयभीत कर देती है। मीन्स वो छोटी छोटी चीज़ों से भी डरने लग जाता है। उसे न लाइट में आराम मिलता है ना अंधेरे में। जब लाइट होती है तो वह यूँ डरता है कि कहीं उसका काला धन लोगों को नज़र आ जाए, और जब अंधेरा होता है तो वह यूँ डरता है कि इसमें कोई चोर छिपा हुआ है शायद। इस प्रकार जो है ना पोएट यहाँ पर सैटाराइज कर रहा है मैन की जो डिज़ायर ऑफ वेल्थ है उस पर। ओके।